जय हिंद। आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को वह है प्रतिबिंब। हाँ दोस्तों, क्या है वह है प्रतिबिंब। इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग को प्रतिबिंब से रिलेटेड कुछ जानकारी आप लोग को मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो बताया जाता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊंगा जब प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए पहले यहाँ पर एक एक चित्र को देखिए। ये क्या है? ये एक प्रकाश स्रोत है, बिंदु है जहाँ से प्रकाश निकलता है। ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत जहाँ से बिंदु प्रकाश निकलता है और प्रकाश निकलने के बाद किसी परावर्तक सतह पर आपतित होता है। क्या होता है? जब किसी बिंदु से, बिंदु मतलब बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है, उसके बाद परावर्तक सतह पर आपतित होने के बाद परावर्तित हो जाती है। जिस दिशा में परावर्तित हो जाती है, उसके बाद वो परावर्तित जिस दिशा में परावर्तित हो जाती है और वो जिस दिशा से वो आती हुई प्रतीत होती है और प्रतीत होती है, या वो जहां पर इस बिंदु के वो परावर्तन होता है, वो जहां से या तो मिलता है बिंदु पर, या जहां से वो आते हुए प्रतीत होता है, उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्या है? ये बिंदु स्रोत है। तो यहाँ से प्रकाश जो परावर्तित आपतित होती है, क्या? परावर्तक सतह पर। परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह पर होता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर इसका नाम रख दिया हूँ पी। ये क्या बिंदु है? पी। ये आपतित होते हैं, जो आपतन बिंदु पर आधारित हो जाते हैं। ये बात देखिए, यहाँ से किरण निकलते हैं और यहाँ पर आपतित हो जाते हैं। जब जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है और निकलने के पश्चात जहाँ आपतित होती है और आपतित होने के बाद जो परावर्तित होती है, वो परावर्तित किरण जहाँ से या तो पहले मिलती है, वहां से या आती हुई प्रतीत होती है। जहां से आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। समझ गए ना? तो ये बिंदु, ये इस बिंदु का ये बिंदु आपको प्रतिबिंब कहलाता है। किसका? इसका, यानी कि पीबी का। पीबी का ये क्या कहता है? व्यास बिंदु उसका प्रतिबिंब कहलाता है। किसका प्रतिबिंब? ये बिंदु, इस बिंदु का ये एस बिंदु प्रतिबिंब हो जाता है। जब ये परावर्तित किरण है ना, तो यहाँ से परावर्तित महसूस होता है उसको आती हुई। आप देखो, दूसरा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये किरण आप देख रहे हैं आप। ये देखिए, आप समतल दर्पण में एक बात देखिए, समतल दर्पण में क्या होता है? जब अभिलंब हो, जब अभिलंब होता है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। मान लीजिए ये भी है, ये क्या है? एक समतल दर्पण है। मान लीजिए ए और ए वन है, और यहाँ पर पी है, और यहाँ पर में पी है, और यहाँ पर मान लीजिए बी बिंदु से आती है। तो जब भी ये क्या है? ये अभिलंब, जब भी अभिलंब डाला जाता है भैया, तो वो यहाँ पर 90 डिग्री का होता ही है। लेकिन उस जगह पर अभिलंब जो है, वो जिस दिशा से आता है, उसी दिशा में वो लौट जाता है, उसी दिशा में लौट जाता है। उसका जो कोण होता है, आय वाला कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण बराबर उसका बराबर क्या होता है? शून्य। इसका डिग्री जो होता है दोनों का शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां से आता है उसी दिशा में लौट जाता है। इसलिए अभिलंब पर जो भी कोण बनता है यहाँ पर समतल दर्पण में, वो आय कोण और आर कोण, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, वो 0 डिग्री हो जाता है। क्या होता है? 0 डिग्री होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, ये दूसरा बिंदु क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब, जो कि ये इसका नामकरण एम है। MM1 पर वो आधारित होते हैं, आपतित होती है, एम बिंदु पर आधारित होती है और उसी दिशा में लौट जाती है। जहां से वो बिंदु आती है उसी बिंदु में लौट जाती है। ये अभिलंब है। समझ गए ना? जिस प्रकार यहाँ पर 90 डिग्री 0 डिग्री हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर आपतन और परावर्तन कोण बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। और बराबर का क्या होता है? 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपतित होने के बाद, यहाँ प्रतीत कहां से होती है? एस बिंदु से। ये वाला जो है, ये बिंदु जहां पर लौट रही है, वो बिंदु कहां से प्रतीत होती है? एस बिंदु से प्रतीत होती है। इसलिए एस बिंदु, ये इस बिंदु का क्या हो गया? इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए, इसमें क्या है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसमें बताए जाते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बिल्कुल सही। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये एक बात ध्यान रखिए, ये बिंदु जो है ये ऊंचाई पर है, तो इसकी ऊंचाई जितनी पर रहता है वही वस्तु की दूरी होता है। यहाँ पर क्या होता है?
वस्तु की दूरी, तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, बिल्कुल सही बात। यह परावर्तक सतह और परावर्तक सतह यहाँ पर यहाँ बिंदु बनता है, तो ये चित्र कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसका, यहाँ पर बनता है, पीछे में बनता है। एक बात क्लियर हो गया, पीछे में बनता है। दूसरा देखिए, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर नापिएगा तो जितना दूरी इसका रहेगा उतना ही दूरी यहाँ पे इसका रहेगा, जितना दूरी इसका रहेगा उतना ही दूरी इसका दिखाई देगा, समझ गए ना। ये दूरी इसका बराबर दिखाई देता है, इसका दूरी जितना इसका दूरी, ये दूरी क्या है, बराबर होता है, समझ गया। उसके बाद दूसरा देखिए, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाते हैं, बिल्कुल सही बात। पार्श्विक रूप से, पार्श्विक मतलब जैसे कि आप हमको देख रहे हैं, तो हम आपको देख रहे हैं, तो आप मैं दाहिना हाथ उठाता हूं तो आप शीशा में दर्पण में देखिएगा ये बड़ा बायां हाथ उठता है, यदि दर्पण में मैं पहले बायां हाथ उठाता हूं तो वो दाहिना हाथ उठाता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर आपको पार्श्विक रूप से उल्टा रहेगा, क्योंकि ये आता है कहाँ से, इस प्रकार की आता है, चित्र में क्या आता है, इस प्रकार की आता है, लेकिन जाता कहाँ से, ऊपर में, कहाँ से जाता है, जाते हुए, इसीलिए प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से उल्टा दिखा था, समझ गए ना। ये आती है और यहाँ से प्रतीत होती है जा रही है, समझ गए ना, वो इधर से आ रही है, ये से जा रही है, इसलिए उल्टा प्रतीत होता है, समझ गए। तीसरा, उसके बाद देखिए, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, बिल्कुल सही बात। जैसे ये खड़ा है लंबा लंबी, जैसे ये लंबा लंबी खड़ा है, वैसे भी ये भी लंबा लंबी खड़ा है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये खड़ा जा रही है ना, तो जिस प्रकार ये ऊपर में जा रही है उसी प्रकार ये नीचे से भी जा रहा है, समझ गए। देखिए, जिस प्रकार जिस प्रकार ऊपर से जा रहा है उसी प्रकार ये नीचे से भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए प्रतिबिंब यह अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। यहाँ पर देख सीधा बनता है, जैसे ऊपर में ये जा रहा है उसी प्रकार ये भी ऊपर से जा रहा है, तो सीधा बनता है। उसका देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी मतलब काल्पनिक, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्रतिबिंब दर्पण से जितना पीछे बनता है उतना ही वस्तु दर्पण से आगे, जित सही बात। यहाँ देखिए, इस बिंदु से जितनी ऊंचाई पर ये बिंदु है, इस बिंदु से जितनी ऊंचाई पर ये वाला बिंदु है उतना ही नीचे बिंदु पीछे में प्रतिबिंब जो है इतना ही दूरी पर यह खड़ा है, समझ गए ना। जितना दूरी पर ऊपर में खड़ा है उतना ही दूरी पर नीचे में भी यह खड़ा है, अर्थात उसकी दूरी उतना ही है, समझ। जितना दूरी पर यह रहेगा उतना ही दूरी यहाँ पर रहेगा, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, यहाँ से आगे रहता है, समझ गए ना। तो इस प्रकार आप प्रतिबिंब के बारे में उम्मीद है कि कुछ जानकारी मिल गए होंगे। उसके बाद देख लीजिए, प्रतिबिंब का जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं और काल्पनिक इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसका एग्जांपल के साथ मैं अगले वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।